नमस्ते बच्चों। काफ़ी दिन से आपको इंतज़ार था कि नया चैप्टर कब शुरू हो, तो बेटा आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर अपना चैप्टर 11 और चैप्टर का नाम जानते हो आप क्या है? ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है। पार्ट 1 फंक्शनल ग्रुप कनेक्टिंग ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं कि चैप्टर अपना 11 है। नया चैप्टर काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर नया चैप्टर कब होगा, नया चैप्टर। तो आज से हमने अपना एक नया चैप्टर शुरू किया है। चैप्टर 11 या 11 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है। इसके अंदर आप 3 क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे। एक को आपने नाम दिया बेटा एल्कोहल, दूसरा क्रियात्मक समूह है फिनोल और तीसरा हमने लिखा ईथर। एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो बात कर रहे हैं कि हमने 3 क्रियात्मक समूह की बात करेंगे, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो अभी चैप्टर शुरू कर रहे हैं बिल्कुल। तो बेटा हम बात करें कि ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह की बात है, तो इन जितने भी क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, उन सब में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। क्या लिखा है बेटा? क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। अब बेटा यहाँ पर आप समझो कि जो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है कि इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? आर के साथ मैंने क्या जोड़ दिया? ओ, और ये एक तो गया ROH। इस आर के स्थान पे मैंने एरिल समूह जोड़ दिया, एरिल या एरोमेटिक वाले, जिसको हम लिखेंगे ArOH। और एक ऐसा समूह जिसके इधर तो आर है और इस H को हटा के इधर भी हमने R को ऐड कर दिया, तो ROR। बात समझ में आ गई? तो ये 3 प्रकार के क्रियात्मक समूह है। जब R के साथ OH जुड़ा हो तो उसे आप क्या कहोगे बेटा? एल्कोहल। एल्कोहल। अगर AR एरोमेटिक वाले के साथ OH समूह हो, एरोमेटिक वाले के साथ OH समूह हो तो उसे आप क्या बोलते हो बेटा? फिनोल। अगर ऑक्सीजन के दोनों ओर R जुड़ा हो अर्थात एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसको आपने क्या नाम दिया बेटा? ईथर। क्या नाम दिया? ईथर। तो यहाँ से क्या रखना कि R जो हमने लिया उसका मतलब तो एलिफेटिक है और AR लिया है इसका मतलब एरोमेटिक है। ऐसी बातें हमने अपनी पिछली क्लास में काफ़ी कर ली है। तो इतनी सी बातें याद रखनी है कि ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पार्ट 1 या भाग 1 में हम एल्कोहल, फिनोल और ईथर इन 3 समूह की बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं बेटा? एल्कोहल की। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगी आपके। सबसे पहले हम किसकी बात करें? एल्कोहल की। ध्यान रखना बेटा, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है वो ये 3 क्रियात्मक समूह होते हैं, मुख्यतः एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो हम आज इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो अपने बेटा जितने भी साथी हैं उस साथी को आज इस ऑनलाइन क्लास का लिंक शेयर कर दें जिससे वो भी क्लास ज्वाइन कर सकें। अब बेटा हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं एल्कोहल के बारे में। क्या लिखा है? एल्कोहल। ठीक है बेटा। अब बेटा एल्कोहल की हम जब बात करते हैं तो एक सिंपल से पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं बेटा कि एल्केन के
हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं। क्या लिखा है? एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा कोई भी एल्केन है, एल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पर कौन सा समूह जोड़ दिया? हाइड्रोक्सी समूह जोड़ देते हैं, तो उसे आप क्या कहोगे? एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल को सामान्यतः हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? ROH के द्वारा। एल्कोहल को हम सामान्यतः ROH के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिखना चाहो तो बेटा क्या होगा? CnH2n+1OH। एल्केन का सामान्य फॉर्मूला, ये जो सूत्र होता है वो क्या होगा? CnH2n+1OH। तो ये किसके बारे में बात की है बेटा आपने? एल्कोहल की। तो सबसे पहले ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। इसके बाद अगर बेटा हम आगे बात करें तो हम बात करते हैं एल्कोहल का नोमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन। एल्कोहल का नोमेनक्लेचर ले लेते हैं, एल्कोहल का नामकरण। तो बात करते हैं बेटा एल्कोहल के नामकरण की। बेटा जिसने लास्ट चैप्टर में एल्किल हैलाइड का नामकरण समझ लिया उसको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो एल्किल हैलाइड का नामकरण नहीं पढ़ा होगा, तो वो मेरे चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट वीडियो है ऑनलाइन क्लास का, वो आप ज़रूर देख लें, जिसमें जितने भी एल्किल हैलाइड है मैंने उनका नामकरण आपको वहाँ समझाया। तो वहाँ अगर आप नामकरण देख लोगे तो यहाँ आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस क्लास के बाद वो नामकरण आप ज़रूर देखना। अब हम बात करें बेटा एल्कोहल के कुछ कंपाउंड लिखेंगे जिनके हम नामकरण की बात करेंगे। उससे पहले एक शब्द बता रहा हूँ कि जब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के प्रकार, टाइप ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल के प्रकार की बात करें तो 3 शब्द आपके सुनने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। पहला एल्कोहल होगा प्राथमिक एल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी एल्कोहल। दूसरा एल्कोहल हम लिखेंगे बेटा द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। और नंबर 3 की बात करें तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। बार बार शब्द आएगा कि बेटा ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, ये तृतीयक एल्कोहल है। तो इनकी पहचान क्या होती है? बेटा याद करना है, ये कार्बन है, इस कार्बन से क्या जुड़ा होगा? OH। अब प्राथमिक एल्कोहल का मतलब क्या है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो अन्य एक कार्बन से जुड़ा होगा, अर्थात वो कौन सा कार्बन होगा? 1 डिग्री। अब देखो ये कार्बन इधर OH से जुड़ गया, इधर अन्य कार्बन से जुड़ेगा, तो कितनी वैलेंसी शेष रहेगी? 2। अर्थात अगर आपको कहीं पर भी ये कंडीशन मिल जाए, वैलेंसी आगे कोई ना कोई समूह जुड़ा होगा CH2 और यहाँ पे OH, CH2OH, इसका मतलब वो कौन सा एल्कोहल हो गया? प्राइमरी एल्कोहल। अगर हम बात करें सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये OH जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 2 कार्बन से। तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 1 2 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा? H। तो
सेकेंडरी एल्कोहल की जब हम बात करें, सेकेंडरी एल्कोहल की जब हम बात करें तो याद रखना कि OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 2 से, और यहाँ पर सदैव आपको CHOH मिलेगा। अगर CHOH मिल गया इसका मतलब कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। और टर्शरी एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल है OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ा होगा, जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 3 से। तो 1 2 3 3 कार्बन से जुड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो अगर इस प्रकार की संरचना मिले तो वो तो होगा टर्शरी एल्कोहल, इस प्रकार के मिले तो सेकेंडरी एल्कोहल, और इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिले तो प्राथमिक एल्कोहल। तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब हम एल्कोहल के नामकरण पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार की कंपाउंड आएंगे, तो वहाँ आपको पहचान करनी है कि कौन सा प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी एल्कोहल है, और कौन सा टर्शरी एल्कोहल है। तो ये 3 चीज़ें मैंने इसलिए बोली कि ये शब्द है आपके बार बार रिपीट होगा, तो आपको ये चीज़ें याद करनी है कि प्राथमिक या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल का क्या महत्व है या क्या मतलब है। अब आगे बात करें, एल्कोहल का नामकरण पढ़ने से पहले आपको 2 चीज़ें याद करनी है कि ये OH है, यहाँ लिख दो बड़ा, एक में समझ में आ जाए, OH है, ठीक है। क्रियात्मक समूह के रूप में आप इसको, क्रियात्मक समूह के रूप में आप इसको क्या बोलते हो बेटा, एल्कोहल बोलते हो। क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोहल। अब क्या होता है कि अगर ये मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, एल्कोहल किसी कंपाउंड में यदि क्या हो, मुख्य मेन फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसका हम क्या लगाते हैं, अनुलग्न। अनुलग्न क्या बोलते हैं बेटा, अनुलग्न को सुफिक्स क्या लगाते हैं, अनुलग्न सुफिक्स। और यदि ये OH समूह है प्रतिस्थापी हो, साइड चेन के रूप में आए, प्रतिस्थापी हो, तो इसका हम क्या लेंगे बेटा, पूर्वलग्न, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। तो यहाँ से आपको ये रखना है कि अगर एल्कोहल मुख्य क्रियात्मक समूह है तो आप क्या लगाओगे, अनुलग्न। तो एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है बेटा, ओल। क्या होता है, ओल होता है। एल्कोहल का अनुलग्न क्या होगा, ओल। और अगर एल्कोहल है वो पूर्व लगन के रूप में है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हाइड्रोक्सी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब OH मुख्य क्रियात्मक समूह है तो अनुलग्न सोफिक्स लगेगा जिसे मैंने क्या नाम दिया, ओल। और यदि ये पूर्वलग्न प्रीफिक्स है तो इसका हम क्या लेते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या शब्द काम में लोगे बेटा इसको, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इतनी समझ में आ गई होगी बिल्कुल। इसके बाद अब मैं यहाँ पे आपको एल्कोहल का नामकरण समझा रहा हूँ। बेटा काफ़ी बच्चे ये चाहते हैं कि नोट्स, बेटा यहाँ मैं जिस प्रकार से लिखा रहा हूँ उसके द्वारा आप आसानी से इस चैप्टर के नोट्स बना सकते हो। तो अब आगे बात करते हैं। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, नामकरण की बात करते हैं। तो यहाँ मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि बेटा आपको बिल्कुल नज़र आ जाए। सबसे पहला कंपाउंड बेटा मैंने सबसे सिंपल लिया है CH3OH। क्या लिखा है, CH3OH। CH3OH का हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे साधारण नाम। क्या लिख रहे हैं, साधारण नाम। और यहाँ लिखते हैं IUPAC नाम। अब ध्यान रखना, जब भी साधारण नाम लिखोगे तो लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, एल्किल, एल्कोहल, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम।
तो कॉमन नेम लिखोगे तो क्या बोलोगे, एल्काइल एल्कोहल। और आईपीसी नेम के अंदर क्या होगा, एल्केन कितने नंबर पर आपका ओल, मतलब जो क्रियात्मक समूह है वो कितने नंबर पे जुड़ा हो, ओल की बात करें। तो जब साधारण नाम लिख रहे हैं तब तो तरीका होगा एल्किल एल्कोहल, और आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो एल्केन नंबर ओल। इन शब्दों को आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ। पहला मैंने लिखा है CH3OH, CH3। तो CH3 को बेटा आप क्या बोलते हो, मैथिल, और क्या लिखोगे लास्ट में, एल्कोहल। तो साधारण सिंपल नेम की बात करें, कॉमन नेम की, तो CH3OH को आपने क्या कहा है, मैथिल एल्कोहल। क्या बोला, मैथिल एल्कोहल। आईपीसी नंबर एक साथ कर लेंगे। फिर दूसरा कंपाउंड में यहाँ पे ले रहा हूँ CH3CH2OH, CH3CH2OH। तो 2 कार्बन है, CH3CH2 को आप क्या बोलते हो बेटा, एथिल, और OH को क्या लिख दिया मैंने, एल्कोहल। तो नाम क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। अब देखो यहाँ पर मैं कार्बन की संख्या ले रहा हूँ बेटा 3, CH3 CH2 CH2OH, और एक मैंने यहाँ लिखा है CH3 CH CH3OH। तो बेटा सीधी बात है, इसको आपने मेथिल एल्कोहल नाम दिया है, CH3 CH2OH को एथिल या इथाइल एल्कोहल बात करें तो इंग्लिश में लिखना चाहो तो बेटा लिख सकते हो मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अब बेटा आप आगे बात करें कि जब 3 कार्बन हो, 1 2 3, ये 3 कार्बन यहाँ पे, तो 1 कार्बन से मेथिल बनता है, 2 कार्बन से एथिल बनता है, और 3 कार्बन से प्रोपिल। 3 कार्बन से बेटा क्या बनता है, प्रोपिल बनता है। अब जब हम इस प्रोपिल की बात करें तो जो प्रोपिल होता है बेटा वो 2 प्रकार का होगा, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। अब ये बात करेंगे बेटा एन शब्द कब लगेगा और आइसो कब लगेगा। 3 कार्बन है तो प्रोपिल तो आएगा, तो ये भी प्रोपिल एल्कोहल होगा और ये भी प्रोपिल एल्कोहल होगा, लेकिन एन कब लगाएंगे और आइसो, जो आइसो शब्द है उसका प्रयोग कब करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, स्ट्रेट चेन है, तो ध्यान रखना कि जो नॉर्मल का मतलब सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। तो जब कार्बन की सीधी श्रृंखला होगी, जब कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एन। तो इसका नाम तो बेटा क्या लिखेंगे, एन प्रोपिल एल्कोहल। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर आपकी जो श्रृंखला है वो इस प्रकार से। अब आइसो शब्द समझना तो आप इधर से देखोगे, अगर इधर से देखते हैं तो ये जो CH3 है वो क्या है, लास्ट कार्बन है। CH3 बेटा क्या है, लास्ट कार्बन है। तो एक होता है लास्ट और एक को हम बोलते हैं सेकंड लास्ट। एक को क्या बोलते हैं बेटा, लास्ट, और उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं, सेकंड लास्ट। तो अगर आप इधर से देखोगे तो ये कार्बन कौन सा हुआ बेटा, लास्ट, और ये लास्ट से सेकंड लास्ट। हिंदी में बोले तो ये अंतिम और ये अंतिम से पहले वाला कार्बन। यदि अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर, यदि अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर एक CH3 जुड़ा हो, अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पे
एक CH3 जुड़ा हो तो उसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? आइसो शब्द का, जो आइसो शब्द लिखा उसका प्रयोग करेंगे। तो दोनों नाम में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि इसका तो नाम क्या दिया बेटा, एन प्रोपिल एल्कोहल, और इसका क्या नाम हो बेटा, आइसो प्रोपिल इसका नाम दे दिया बेटा एन प्रोपिल एल्कोहल, इसका नाम दे दिया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब बेटा इसके बाद ब्यूटिल आता है, लेकिन पहले हम इनके IUPAC से नाम पढ़ लेते हैं। अब बेटा एक देखना कि जब तक कार्बन 2 है, एक कार्बन और 2 कार्बन, तो यहाँ पर आपको ओल जो क्रियात्मक समूह है उसके नंबर की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन से आपने इसको क्या नाम दिया, मेथेन। एक कार्बन से आपने क्या नाम दिया इसको, मेथेन। और क्रियात्मक समूह एल्कोहल है, क्रियात्मक समूह है एल्कोहल है, और एल्कोहल का अनुलग्न क्या पढ़ा था हमने, ओल। तो मेथेन में ओल जोड़ दो तो नाम क्या हो गया, मेथेनॉल। क्या नाम हुआ? तो बेटा हम बात कर रहे हैं कि इसको हमने नामकरण की बात चल रही थी। तो CH3 CH2 OH कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को आप क्या नाम दोगे बेटा, एथेन। और क्रियात्मक समूह OH तो क्या जोड़ दोगे, एथेनॉल। तो नाम क्या होगा इसका, एथेनॉल। अब हम बात करें बेटा, मैंने कहा कि 2 कार्बन है तब तक अपने को काउंटिंग की कोई आवश्यकता या नेसेसरी नहीं है, लेकिन जैसे ही 3 कार्बन आते हैं तो यहाँ अंतर है। अगर आप काउंटिंग करते हो इधर से 1 2 3, तो यहाँ पर ये OH है वो कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि हमें काउंटिंग उस कार्बन से करनी होती है जहाँ से क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। तो अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँ 1 2 3, तो ये OH कितने नंबर पे आएगा, 3 पे। और इधर से काउंटिंग किया है तो OH कितने नंबर पे है, 1 नंबर तक काउंटिंग इधर से होगा। अब 3 कार्बन को आपने क्या नाम देते हो बेटा, प्रोपेन। 3 कार्बन को प्रोपेन। OH कितने नंबर पर है, 1 पर, तो प्रोपेन 1। और जो एल्कोहल है OH है, इसका अनुलग्न क्या होता है, ओल। तो नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 ओल। नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 ओल। अब आगे बात करें, इस कार्बन में देखो कि 1 2 3 या 1 2 3 किधर से भी काउंटिंग करोगे तो ये OH कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे। किधर से भी अगर हम काउंटिंग शुरू करेंगे तो ये OH कितने नंबर पर आएगा, 2 नंबर पर। अब 2 नंबर पर आएगा तो 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 की, तो 3 के लिए आपने क्या नाम दिया, प्रोपेन। और OH कितने नंबर पर है, 2 पे, तो प्रोपेन 2 ओल। बेटा उम्मीद है ये नामकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक विशेष बात कि बहुत से जगह जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रोपेन 1 ओल, आप किताब में ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है 1 को आगे लिख दिया। अब इस पूरे को जोड़ दो, 1 प्रोपेनोल। क्या कर दिया, 1 प्रोपेनोल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 ओल। तो उम्मीद है कि 2 प्रोपेनोल। बात समझ में आई नहीं आई? तो अगर आपको प्रोपेन 1 ओल लिखा है या 1 प्रोपेनोल, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इतने तो आप समझदार हो, प्रोपेन 2 ओल या 2 प्रोपेनोल।
ध्यान रखना बेटा, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं तो रिएक्शन होती है, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, वो तो बाद में है। पहले हमें उनका क्या आना चाहिए, नामकरण। और नामकरण के लिए मैंने पहले कह दिया कि यहाँ मैं डिटेल से बता रहा हूँ, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को देखना तो वो पहले वाले वीडियो में नामकरण मैंने पढ़ाया, वहाँ से देख सकता है। तो यहाँ तक तो हमने केवल 3 कार्बन का पढ़ा है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल। मेथिल, एथिल और प्रोपिल 3 कार्बन का पढ़ा है। लेकिन अब हम बात करें 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन से बेटा ज़्यादा अगर नामकरण आपके एग्जाम में आता है तो वो इन्हीं 4 कार्बन से आता है। इसके 4 एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। कि पहला एग्जाम्पल है इसका CH3, CH2, CH2, CH2OH, नंबर 1। दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा CH3, CH, CH3, CH2OH। तीसरे की बात करें CH3, CH2, CH2, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे CH3OH। और एक नंबर 4 और ले लेते हैं बेटा CH3, CH3, CH3OH। ये जो मैंने चारों लिखे हैं आपके एग्जाम्पल, C4H9OH, काउंट कर लो। किसी का भी सूत्र आएगा वो यही आएगा, C4H9OH, ठीक है। अब इन चारों की बात करते हैं तो बेटा हमें पता 4 कार्बन होता है। 4 कार्बन से क्या बनता है, ब्यूटिल बनता है। 4 कार्बन से क्या शब्द बनता है बेटा, ब्यूटिल बनता है, ठीक है। अब ये ब्यूटिल 4 प्रकार के बनेंगे। एक को आप नाम दोगे बेटा एन ब्यूटिल, एक को आप नाम दोगे आइसोब्यूटिल, एक को आप नाम दोगे सेकेंडरी ब्यूटिल, और एक को आप नाम दोगे टर्सरी ब्यूटिल। समझ में आ गई बात कि ये 4 प्रकार के चारों मैंने यहाँ लिख दिए हैं। समझेंगे प्रत्येक के बारे में, एन, आइसो, सेकेंडरी और टर्सरी ब्यूटिल। अब यहाँ से मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ, जब हम इनकी बात करते हैं तो ये तो सेकेंडरी ब्यूटिल हो गया। सेकेंडरी का मतलब कौन सा ब्यूटिल हो जाएगा बेटा, द्वितीयक ब्यूटिल। ये हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल। और ये दोनों एन और आइसोब्यूटिल, एन और आइसोब्यूटिल है, वो आपके प्राइमरी एल्कोहल का एग्जाम्पल होंगे। कैसे आप समझना, मैंने आपको शुरुआत में 3 प्रकार के एल्कोहल पढ़ाए थे, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। क्या लिखा था, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल और तृतीयक या टर्सरी एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल की पहचान क्या बताई थी, अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाए CH2OH, अगर ये स्ट्रक्चर आ रही है तो वो कौन सा होगा, प्राथमिक। अगर ये संरचना आ रही है तो वो क्या होगा, द्वितीयक। और अगर ये संरचना है तो कौन सा है, तृतीयक। अब देख लो, इसमें और इसमें ये स्ट्रक्चर है तो इसको आप कौन सा एल्कोहल बोलोगे, प्राथमिक एल्कोहल। इसमें ये संरचना है या नहीं है, CHOH, इसमें ये संरचना है या नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल। और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रही है तो इसको आप क्या बोल सकते हो, तृतीयक एल्कोहल। ये तो पर्टिकुलर हुए कि एक प्राथमिक वाला ग्रुप अलग होता है, सेकेंडरी वाला अलग होता है और टर्सरी वाला अलग होता है। लेकिन अब हम यहाँ प्रत्येक क्रियात्मक समूह के नाम की बात कर लें
तो आपको मैंने 4 नाम बताए थे। पहला नाम लिखा मैंने बेटा एन ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल। अब देखो 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है और मैंने क्या कहा कि जब कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है तो उसके आगे क्या लगाते हो, एन। और 4 कार्बन के लिए आप क्या बोलोगे, ब्यूटिल। 4 कार्बन के लिए क्या बोलोगे, ब्यूटिल। और साधारण नामकरण में OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो नाम क्या हुआ, एन ब्यूटिल एल्कोहल। नाम क्या हुआ, एन ब्यूटिल एल्कोहल। अब देखो आगे, मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, अगर मैं इधर से देखता हूं तो ये लास्ट का कार्बन हुआ, ये लास्ट कार्बन है, तो ये उससे पहले वाला कार्बन अर्थात सेकंड लास्ट बोल सकते हो। तो लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट कार्बन। यदि सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 जुड़ा हो, ये अंतिम और ये अंतिम से पहले वाला कार्बन, तो अंतिम से पहले वाले कार्बन पर अगर एक CH3 जुड़ा हो तो आप उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, आइसो। क्या शब्द लेंगे, आइसो। और 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, तो नाम होगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम लिख दिया बेटा इसका, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों के यही होता है कि बेटा सर ये तो आइसो ब्यूटिल है और ये कौन सा है। अब देखो ये अंतिम कार्बन है और ये अंतिम से पहले वाला, तो अंतिम से पहले वाले पर CH3 है क्या, नहीं है। तो याद रखना ये कभी भी आइसो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आइसो। आइसो की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी, सी और ये। अगर ये कंडीशन आए तब आप क्या बोल सकते हो, आइसो। अगर ये नहीं है तो हम इसको आइसो नहीं कहेंगे। अब बात हुई सर हमने इसको आइसो नहीं कहा तो क्या कहेंगे। अब देखो गौर से, अगर बेटा आप यहाँ देखोगे तो ये देखो कि ये OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से। यह OH इस कार्बन से जुड़ा है और यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से। अब 2 कार्बन का जुड़ने का मतलब द्वितीयक, इंग्लिश में बोले तो सेकेंडरी। तो इसके नाम के आगे मैं क्या लिखूंगा, द्वितीयक। इंग्लिश में आप सेकेंडरी बोलते हो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन से नाम क्या हुआ, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम हुआ, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसमें आ जाओ, इसमें बात करें कि यह OH इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन कितने से जुड़ा है, 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ने के कारण इसको मैंने क्या नाम दिया, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो बेटा ध्यान रखना एग्जाम में ये केवल मैंने अभी कौन से नाम लिखे हैं, साधारण नाम। अब हम इनके कौन से नाम की बात करेंगे, IUPAC। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, IPC नाम से पहले IUPAC नाम लिख लेते, फिर आगे हम बात करेंगे इनकी। अब देखो IUPAC नाम लिखने का तरीका क्या बताया था, पहले लिखोगे एल्केन, फिर कितने नंबर पर आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा उसकी संख्या, और एल्कोहल का अनुलग्न ओल लगाना है। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन की। तो काउंटिंग या तो इधर से होगी या इधर से। इधर से काउंटिंग करोगे तो OH कितने नंबर पे आएगा, 4 पे, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 नंबर पे, 1 नंबर पे आ गया। अब 4 कार्बन को आप क्या बोलते हो बेटा, क्या बोलते हो, ब्यूटेन।
मैंने पहले ही कहा है कि जब आप IUPAC नामकरण करते हैं तो हम कौन सा नाम लिखते हैं? एल्केन। और जब साधारण नामकरण करते हैं तो क्या शब्द काम में लेते हैं? एल्किल। तो एल्किल से ब्यूटिल, एल्केन के आधार पर देखें तो ब्यूटेन। अब बात करें OH। OH कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ब्यूटेन 1 ऑल। अब ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं आपको कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 1 ब्यूटेनॉल। अब बेटा इस पे आ जाओ। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आपने 11th क्लास में नामकरण में पढ़ा होगा कि हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, लेकिन वो कार्बन श्रृंखला क्या होनी चाहिए? सीधी और लगातार होनी चाहिए। तो इसमें गौर से देखो और नोट करो कि कौन सी कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी होगी। गौर किया इस पे बेटा? देखो ये 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला लंबी होगी 1 2 3। आपने ये ले लिया। अब आप में से कोई बच्चा ये क्वेश्चन भी कर ले कि सर आपने ये 3 कार्बन की ली, आपने ये क्यों नहीं लिया? कि हम सबसे लंबी उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्या जुड़ा हो? क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए बेटा? क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अब देखो काउंटिंग इधर से होगी 1 2 3। तो जब आपने इसको मुख्य श्रृंखला में चयन किया तो ये CH3 साइड में बचा या नहीं बचा? शेष रह गया। अब ये CH3 शेष रह गया तो इसको आपने प्रतिस्थापी या साइड चेन नाम दे दिया, प्रतिस्थापी दे दिया। अब सुनना, नामकरण में सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापी का। ये प्रतिस्थापी कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो आप क्या लिखोगे? 2। और इस प्रतिस्थापी CH3 कितने नंबर पे? 2 पे। और क्या बोलते हैं इसको? मेथिल। अब सुनना, यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मेथेन लिखें या मेथिल लिखें। तो शब्द को पकड़ना, अगर कोई प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी का नाम, अगर कार्बन की श्रृंखला है, अगर कार्बन की श्रृंखला प्रतिस्थापी है तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे? एल्किल। तो CH3 से क्या लिख दिया? 2 नंबर पर मेथिल। अब देखो बेटा आगे, 3 कार्बन की श्रृंखला है तो 3 कार्बन से क्या हो गया? प्रोपेन। कितने नंबर पर? 1 पर। तो प्रोपेन 1 ऑल। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो क्लास कंप्लीट होने के बाद इस ऑनलाइन क्लास को फिर से आप रिपीट कर लेना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से आप कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे तो देखो लगातार चल रहा हूँ, लगातार चलते चलते इधर घूम गया। इसका मतलब यहाँ पर ये कितने कार्बन की श्रृंखला हो गई? कंटिन्यू 4 की। देखो ऐसे बीच में रहा नहीं, कंटिन्यू कितने कार्बन की श्रृंखला हो गई? 4 की। अब काउंटिंग इधर से करेंगे तो CH2 कितने नंबर पर हो गया? 2 नंबर पर। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये जो CH है वो कितने नंबर पे जुड़ा? 2 नंबर पे। 4 कार्बन की श्रृंखला है तो 4 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या नाम दिया? ब्यूटेन। 4 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या नाम दिया? ब्यूटेन। कितने नंबर पर OH है? कितने नंबर पर OH है? 2 पे। तो नाम हो गया बेटा 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 2 ऑल। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट नामकरण यहाँ आता है। सादा नाम तो मैंने पहले लिख दिया था। अब देखो बेटा, इसमें आपको 3 कार्बन की श्रृंखला चयन करेंगे। अब चाहे ये श्रृंखला चयन कर लो, ये चयन कर लो या ये चयन कर लो, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो मैंने ये 3 कार्बन की श्रृंखला का चयन कर दिया। कितने कार्बन की? इस 3 कार्बन की, 1 2 3। इस 3 कार्बन की श्रृंखला का चयन कर दिया। इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया,
इसको 3 नंबर दिया। तो अब देखो यहाँ पर ये मेथिल कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 पे, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 मेथिल। मेथिल है CH3 कितने नंबर पे जुड़ा हुआ बेटा, 2 नंबर पे, तो नाम क्या दे दिया बेटा इसका, 2 मेथिल। इसके बाद बात करें 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन से प्रोपेन और OH कितने नंबर पे, 2 पे, तो नाम क्या लिखेंगे, 2 मेथिल प्रोपेन 2-ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। तो बेटा ये मुख्य मुख्य नामकरण थे काफ़ी कंपाउंड के, आपकी बुक में ये दे भी रखे हैं, तो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो उम्मीद है इतना पढ़ने के बाद आपको इजीली इसको समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या, क्लास कंप्लीट होने के बाद जैसे मैंने मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और इनके फॉर्मूले लिख लो पहले, फिर इन सब के बिना देख के साधारण नाम लिखो, और साधारण नाम लिखने के बाद इनके आप IUPAC नाम लिखने की कोशिश करो। 1-2 बार कंटिन्यू अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये नामकरण ईजिली याद हो जाएंगे। इसके बाद 2 कंपाउंड और जिनके स्पेशल नाम अपने दे रखे हम उनकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर बेटा आपको एक चीज़ याद रखनी है जो मैं अभी मुँह ज़बानी याद करवा रहा हूँ, कि बात हम कर रहे हैं 1 कार्बन से याद करना है मेथिल एल्कोहल, 2 कार्बन से एथिल एल्कोहल, 1 से मेथिल, 2 से एथिल एल्कोहल। जब 3 कार्बन आए, कितने कार्बन आए बेटा, मिटा रहा हूँ एक बार इसको, फिर यहाँ बोर्ड पे बात कर लेंगे कि जिससे आपको इजीली याद हो जाए। अब बात करें, अगर 1 कार्बन था तो आपने इसको क्या नाम दिया, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। अगर 2 कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ था तो आपने उसको क्या नाम दिया, एथिल एल्कोहल। बेटा यदि कार्बन कितने हो, ये साधारण नाम की बात चल रही है, यदि कार्बन 3 हो तो 2 रूप बनेंगे, पहले से माइंड में क्लियर होना चाहिए। एक का नाम N और दूसरे का नाम क्या, आइसो एल्कोहल, N प्रोपिल एल्कोहल और आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसके बाद अगर हम बात करें कार्बन कितने हो, 4, कार्बन कितने हो, 4, तो 4 कार्बन के लिए 4 नाम होंगे, N, आइसो, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर इतना आपके माइंड में सेटअप है तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि 3 कार्बन है तो 2 ही नाम होंगे, N और आइसो, और 4 कार्बन है तो 4 नाम हो सकते हैं साधारण, N, आइसो, सेकेंडरी और टर्सरी। अब एक बात और बेटा, यही हम एक बात कह रहा हूँ, ये जितने एल्कोहल पढ़े थे इन सब में OH की संख्या कितनी थी, 1 थी। एल्कोहल को का वर्गीकरण इसके आधार पर भी किया गया है, OH समूह की संख्या के आधार पे। उसी के 2 एग्जाम्पल वो ले लेंगे नामकरण में अपने, कि OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर हमने एल्कोहल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले का नाम मैंने दिया था मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। पहले का क्या नाम दिया बेटा मैंने, मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि इसमें OH समूह की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसमें OH समूह की संख्या 1 होगी, जिसे आपने लिखा था CH3OH, CH3CH2OH। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब बात करें बेटा 2, डाई
हाइड्रिक एल्कोहल। अब नाम से क्लियर है, ज़्यादा दिमाग की जरूरत है। डाई हाइड्रिक एल्कोहल की जब हम बात करें तो इसमें OH समूह की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो डाई हाइड्रिक एल्कोहल के सामने लिख सकते हो OH समूह कितने हो गए बेटा? 2 हो गए। इसका एक एग्जाम्पल ऐसा है जो बोर्ड एग्जाम में उसका नामकरण पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, CH2 OH। क्या लिखा है? CH2 OH। OH कितने? 2। तो एग्जाम्पल होगा डाई हाइड्रिक एल्कोहल। अब बेटा इसका कोई नाम बता सकता है? साधारण नाम क्या होगा? तो इसका साधारण नाम होता है बेटा एथिलीन ग्लाइकोल। साधारण नाम क्या लिखा है बेटा इसका? एथिलीन ग्लाइकोल। अभी आईपीसी नाम में बता रहा हूं, एक को एग्जाम्पल ले लेते साथ में इसका, वो तीसरा प्रकार। अब हम बात कर रहे बेटा किसकी? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। क्या लिखा है? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। तो नाम से क्लियर है कि OH समूह बेटा कितने होंगे? 3 होंगे। OH जो ग्रुप है, समूह है या जो ग्रुप है, वो कितने होंगे बेटा? 3 होंगे। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, CH2 CH2 OH CH2 OH। कितने OH हो गए? 3 हो गए। इसका साधारण नाम बेटा, आपने एक नाम सुना होगा, ग्लिसरॉल। सुना है? बायोलॉजी की लैब में, प्रैक्टिकल लैब में हम काम में लेते हैं ग्लिसरॉल, ये वही है। तो ये दोनों कंपाउंड याद रखना है। प्रकार भी हो गए, एग्जाम्पल में नामकरण में भी अपने आ गए कि CH2 CH2 और 2 OH जुड़े हो तो आपने इसको क्या नाम दिया? एथिलीन ग्लाइकोल। अगर CH2 CH2 हो और 3 OH हो, कितने OH हो बेटा? 3 OH हो तो आपने इसको क्या नाम दिया? ग्लिसरॉल। अब बेटा IUPAC नाम की बात कर लेते हैं। जो 1 और 1 कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन को बेटा आप क्या बोलते हो? 2 कार्बन को मैंने क्या नाम दिया? एथेन। ये 1 नंबर पे और ये 2 नंबर पे। तो एक क्रियात्मक समूह 1 नंबर पर और एक 2 पे। तो इसको ऐसे लिखोगे, आगे संगाने तो मैंने एथेन एक 1 पे है, दूसरा 2 पे। तो एथेन 1 2 और OH का अनुलग्न ओल। तो कितने ओल? 2 का मतलब डाई। तो एथेन 1 2 डाई ओल। तो नाम क्या हो गया? एथेन 1 2 डाई ओल। अब बेटा हम इसके नामकरण की बात कर लें तो कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है। 3 कार्बन से आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा? प्रोपेन। 3 कार्बन से बेटा आप क्या लिख सकते हो? प्रोपेन लिख सकते हो। अब देखो, एक 1 पर है, एक 2 पर है और एक 3 पर है। एक OH 1 पर, एक OH 2 पर और एक OH 3 पर। तो 3 होने के लिए काउंटिंग क्या बन गई? 1 2 और 3। 1 2 3। और 3 के लिए क्या बोलोगे? ट्राई। और OH के लिए ओल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। क्या लिख दिया? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक के रूप में नहीं, नॉर्मली सीधा क्वेश्चन आ सकता है एथिलीन ग्लाइकोल का IUPAC नाम लिखो।
तो बेटा ये नाम तो हम तभी लिख पाएंगे जब हमें ये संरचना आती है उसकी। सेम कंडीशन है कि जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ ये 3 है, 3 वाला है, तो ग्लिसरॉल की अगर ये स्ट्रक्चर आएगी तभी हम इनका क्या लिख पाएंगे, IUPAC नामकरण। अब आपके लिए एक बेटा एक कंपाउंड में लेकर आ रहा हूँ 5 कार्बन का। तो इतने कंपाउंड अपनी बुक में दे रखे थे नामकरण के। तो ये छोटा सा टॉपिक था कि एल्कोहल हमने शुरू किया है और एल्कोहल के जितने भी कंपाउंड थे उनका मैंने यहाँ पर आपको साधारण और IUPAC नाम बता दिया है। इसके बाद जब हम आगे बात करें तो यहाँ पर एक ये कंपाउंड देखते हैं, CH3CH2OH। इसका साधारण नाम क्या है, कमेंट्स में जल्दी से, इसका साधारण नाम क्या होगा बेटा, इसका साधारण नाम क्या होगा बेटा, जल्दी। अब देखो बेटा हम बात करें, पहली बात तो ये देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन से पेंटिल बनेगा, पेंटेन से क्या बनेगा, पेंटिल बनेगा। अब आप में से आधे बच्चे इसको टर्सरी पेंटिल लिखेंगे और कुछ लिख रहे होंगे नियो पेंटिल। आप समझ लो, शब्द बता रहा हूं, सुन लेना गौर से। एक शब्द आता बेटा एन, एक शब्द आता आइसो और एक शब्द आता नियो। आइसो एन का मतलब कार्बन की सीधी श्रृंखला, आइसो का मतलब अंतिम कार्बन, अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पे CS एक कार्बन जुड़ा होगा। अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पे एक CH3 होगा। इसके बाद कार्बन की कितनी भी श्रृंखला हो हमें कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। नियो में क्या होता है, अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पे कितने CH3, 2, एक ऊपर और एक नीचे, कि अंतिम कार्बन है, अंतिम से पहले वाले पे कितने CH3 जोड़ दिए बेटा, 2। लेकिन नियो में याद रखना है कि नियो तभी होगा जब कम से कम कार्बन कितने हो, 5 हो। नियो कब बनेगा, जब कार्बन कितने हो, 5 हो। दूसरी बात, इस नियो को गौर से देखना, ये आपका तृतीयक पेंटिल नहीं है। गौर से देखो, तृतीयक की स्ट्रक्चर मैंने क्या बताई थी, आपने ये लिखी, इसमें देखो इस कार्बन पे CH2 जुड़ा हुआ है। अब शब्द को पकड़ना, OH किससे जुड़ा हुआ, CH2 से, और CH2 आए तो मैंने कौन सा एल्कोहल बताया था आपको, प्राथमिक एल्कोहल। तो याद रखना है, फिर से रिपीट बता दूं, तो ये स्ट्रक्चर कौन सी होगी बेटा आपकी, इसका नाम क्या होगा, सॉरी क्या लिखेंगे, नियो पेंटिल एल्कोहल। क्या नाम लिखा बेटा इसका, नियो पेंटिल एल्कोहल। अब नियो पेंटिल एल्कोहल का क्वेश्चन क्या बने, ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, या टर्सरी एल्कोहल है। अब गौर से अगर आप बात देखोगे तो मैंने अगर ये स्ट्रक्चर बताई थी, ये होने पर कौन सा एल्कोहल होता है, प्राथमिक। तो ये कौन सा एल्कोहल हुआ, प्राथमिक एल्कोहल हुआ। बात क्लियर है, ये प्राथमिक एल्कोहल हुआ। अगर इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे बनाता, सुनना गौर से, CH3 CH2 CH3 CH3OH,
अब देखो गौर से, अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर CH3 है क्या? नहीं है, तो ना तो आइसो है ना नियो है। लेकिन अब देखो, यह OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 2 3, अर्थात ये कौन सा हो गया? तृतीयक पेंटिल एल्कोहल। दोनों में अंतर समझ में आ गया? बिल्कुल कंडीशन क्लियर है। हाँ, यहाँ CH3 होता तब नहीं हुआ है, और बाकी वाले तो आप खुद ही कर लोगे, पेंटिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा इनका हम IUPAC से नामकरण ले लें। तो इसमें अगर आप लोगे तो यहाँ गौर से देखो, ये क्या है? 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला हो गई, काउंटिंग क्रियात्मक समूह से 1 2 3। तो 2 पर कितने मेथिल जुड़े हुए? 2। 2 पर कितने मेथिल है? 2 है। तो क्या नाम क्या हुआ इसका? IUPAC नाम 2 2। ये भी 2 पर, ये भी 2 पर है। 2 होने पर डाई, 2 2 डाई CH3 के लिए क्या बोलोगे? मेथिल। तो 2 2 डाई मेथिल, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और कितने नंबर पे? 1 पे। तो इसका IUPAC नाम क्या हुआ? 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 ओल। और यहाँ देखो गौर से, इसके नामकरण में गौर से देखना बेटा, अगर आप ये कार्बन की श्रृंखला सेलेक्ट करते हो तो आप ये श्रृंखला लोगे। देखो यहाँ से चला, ये कंडीशन आई नहीं, गौर से देखना बेटा। देखो कंटिन्यू हो गया। तो अब देखो 1 2 3 4, तो CH3 कितने नंबर पे? 2 पे। तो नाम क्या दिया? 2 मेथिल। CH3 2 पे, तो नाम क्या दिया? 2 मेथिल। 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो नाम क्या हुआ? ब्यूटेन। और कितने नंबर पे OH है? 2 पे। तो 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ओल, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ओल। बेटा अब ये जो मैंने समझा दिया है, और उम्मीद करता हूँ इतना पढ़ाने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बेटा होता क्या है कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हम 1 बार 2 बार 3 बार चीज़ पूछ लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन आप लोगों में मैंने ये देखा है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि उसी वीडियो को जहाँ से आपको समझ में नहीं आया उसको आप 2 बार या 3 बार पीछे करके देखो, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने पहले कहा है एल्कोहल क्या था? सीधी बात है OH। OH जो क्रियात्मक समूह उसको हम एल्कोहल बोल रहे हैं। R जुड़ता है तो एल्किल एल्कोहल हो गया। अब जब तक आपको इसका नामकरण नहीं आएगा, आगे इसकी बनाने की विधियाँ और इसके रासायनिक गुण वो बहुत कम समझ में आएंगे। तो चैप्टर आज से मैंने नया चैप्टर शुरू किया है, तो ये जो नामकरण वाला टॉपिक है इसको बार बार 2 बार 3 बार 4 बार लिख कर कंप्लीट याद कर लेना कि आगे वाले चैप्टर में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एक चीज़ और, मैंने आपको पहले वाला चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया, बड़ा चैप्टर था, लेकिन फिर भी मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो उसकी 10 से 20% रिएक्शन यहाँ रिपीट होगी, तो पहले वाली रिएक्शन भी यहाँ रिपीट होगी। तो पहले वाला चैप्टर पढ़ा हो तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और नहीं भी पढ़ा है, काफ़ी बच्चे नए जुड़ेंगे आज, तो उनको भी मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा। लेकिन बेटा एक सबसे कंपलसरी है कि आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने टाइमिंग जो क्लास का टाइमिंग रखा 8 से 9, तो इस समय किसी स्टूडेंट के कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और आप डेली 8 बजे रात को मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो 8 से 9। और बेटा कंटिन्यू पढ़ोगे तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूँ।